रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का कड़क सोन हलवा। सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में ऐसे हलवे बहुत ही मज़े के लगते हैं। रेसिपी को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा तो आपका भी हलवा बहुत ही टेस्टी और मज़े का तैयार होगा। ये देखें कैसा ज़बरदस्त हलवा तैयार हुआ है। चलते हैं रेसिपी की तरफ और आपको बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बताती हूँ कि यह हलवा कैसे तैयार हुआ है। आज मैं बना रही हूँ कड़क सोन हलवा, जिसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने ले लिए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। डिटेल में आपको बताऊँगी और बहुत ही ध्यान से आपने इसको देखना है और फॉलो करना है और आपका भी बिल्कुल कड़क सोन हलवा मज़े का तैयार होगा। ये देखें जी, शुगर मैंने ले लिया है 1 कप, ये मैंने मैयर की हुई है। खुश्क दूध मैंने ले लिया है, कोई सा भी ब्रांड का आप खुश्क दूध ले सकते हैं। मैदा ले लिया है मैंने। अभी ये मैंने दोनों चीज़ें रफली ली हैं, इनको मैं मैयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसको मैयर मैंने कैसे करना है। ऑयल मैंने ले लिया है। ऑयल हमने लिया है ग्रीस करने के लिए। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं मोल्ड, ये कुकीज़ के मोल्ड हैं जो कि मैं इनको ग्रीस करूँगी इस ऑयल से। नट्स मैंने ले लिए हैं कुछ। नट्स आपकी मर्ज़ी है, आप जौन से भी लें। मैंने अखरोट और बादाम लिए हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं सोन हलवे में। ये ले लिया है मैंने घी लिया है 1/4 कप। अब मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में बताऊंगी कि ये तमाम चीज़ें मैं कैसे यूज़ करूंगी। सबसे पहले हम मैयर कर लेते हैं खुश्क दूध को और मैदे को। पे जो मैंने मैदा लिया है मैं लेवल करके लूँगी 5 टेबलस्पून। लेवल होता है कि आप जब भर लें तो ऊपर तक ना आए। जब आप छुरी या चम्मच की मदद से ऐसे करें तो ऊपर से बिल्कुल लेवल होना चाहिए। लेवल करके हम लेंगे इसमें मैदा 5 टेबलस्पून। टू मैंने डाल दिए 3, 4 एंड 5। आपने ये मेजरमेंट जो करनी है बिल्कुल एहतियात से करनी है, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हम ड्राई मिल्क को भी मेजर करके 5 टेबलस्पून इसमें मैदे में ऐड कर लेंगे। 1, 2, 3, 5 टेबलस्पून हमने ऐड कर ली है इसमें खुश्क दूध की भी। और अब हम इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। जो मैदा और खुश्क दूध था वो मैंने अच्छी तरह मिक्सअप कर लिया है। ये तैयारी आपने मेक श्योर करना है कि पहले कर लेनी है, क्योंकि बाद में फिर इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस टाइम ये मिक्स करें और तैयार करें चीज़ें। एक मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीस करने से जो आपका सोन हलवा होगा कड़क, वो नीचे चिपकेगा नहीं। पहले तो हमने ट्रे को ग्रीस कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे इसके साथ क्या, कि जो हमने कुकीज़ कटर मोल्ड जो हमने लिए हुए हैं इनको ग्रीस करेंगे। ब्रश की मदद से भी आप ग्रीस कर सकते हैं और ऐसे आप ऑयल में डाल के भी ग्रीस कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे ही कर लें। थोड़ा जल्दी करना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। ब्रश की मदद से मैं आपको बता दूं, ब्रश डिप करेंगे ऑयल में और ऐसे करके आप इसको ग्रीस कर लेंगे। जैसे भी आपको इजी लगता है आप वैसे ही कर लें। मुझे ऐसे इजी लग रहा है और मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ये तमाम मैंने ग्रीस कर लिए हैं। अब ये जो नट्स मेरे पास हैं, नट्स को इनमें सेट कर देंगे। कुछ के मैं जो बादामों के साइड है वाइट साइड उल्टे रखूँगी, क्योंकि वो हमारा सोन हलवे की जो साइड होगी वो ऊपर आएगी। और कुछ सीधे करके रखूँगी तो डिफरेंट जो कलर्स हैं सोन हलवे में आ जाएंगे। मैंने बादाम और अखरोट बीच में ऐड किए जो कि बहुत ही मज़े के लगेंगे। और चलते हैं अब जी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये तैयारी पहले करनी बहुत ज़रूरी है।
एक ऑयल वाला चम्मच भी आपने रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये टिप्स मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि जब आप सोन हलवा बना लेंगे तो उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम से जमना शुरू हो जाएगा और फिर आपका हलवा ख़राब हो सकता है। मैंने ले लिए एक नॉन स्टिक कढ़ाई, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ घी, जो कि मैंने 1/4 कप लिया है। घी मेल्ट होके गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 कप चीनी। आपने अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत ही लो फ्लेम पे इस चीनी को पकाना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो जल्दी से ये पक तो जाएगी, लेकिन इसका जो जायका है वो जला हुआ हो जाएगा और डार्क भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल लाइट फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही मज़े की चीज़ बन के तैयार होगी। मैंने रेगुलर घी यूज़ किया है, इसकी जगह आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। आहिस्ता आहिस्ता से 7 चम्मच चलाते जाएंगे, बिल्कुल भी इसको स्टे नहीं करना हमने। यहाँ पे जो हमारी शुगर है थोड़ी थोड़ी सख्त हो गई है और थोड़ी थोड़ी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। साथ साथ हम इसमें चम्मच चलाएंगे। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा और पकाने के बाद अब इसका टेक्सचर कुछ इस तरह हो रहा है। साथ साथ चम्मच चलाएंगे, बिल्कुल भी चम्मच को स्टे नहीं करना आपने। यहाँ पे देखिए अब शुगर मेल्ट हो रही है और साथ कलर भी जो है इसका लाइट डार्क होना शुरू हो गया है। हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से शुगर को आपने मेल्ट करना है और पकाना है। सब ट्रिक इस हलवे का इसी शुगर को पकाने में है। बहुत ही लो फ्लेम पे हम इसको शुगर को मेल्ट कर रहे हैं और काफ़ी हद तक शुगर मेल्ट हो चुकी है, बस थोड़ी सी रह गई है। इसको भी हम लो फ्लेम पे करेंगे और टेक्सचर आप देखें इसका स्लोली स्लोली डार्क होता जा रहा है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे शुगर हमारी मेल्ट हो गई है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ गया है। अब फ्लेम से हम इसको कढ़ाई को उतार लेंगे और नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हमने मिक्स किया है मैदा और खुश्क दूध, ये हम साथ साथ बीच में ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हमने फ्लेम से उतार के इसको रख लिया है और इतना ये शुगर सिरप गरम है कि इसी में ही हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल भी हमने इसको स्टे नहीं करना है। साथ हमने एकदम से इसमें चम्मच चला के मिक्स करना है। अगर स्टे करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। क्विकली क्विकली आपने ये सारा काम करना है और इतना क्विकली करना है कि ये ना हो कि कढ़ाई में ये ठंडा होना और जमना शुरू हो जाए। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके मोल्ड में शिफ्ट भी करना है, जो कि कुकीज़ कटर आपने तैयार किए हैं ग्रीस करके। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये कलर आया है और मिक्स हो चुका है। ऐसे यहाँ पे ये मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं शिफ्ट करने लगी हूँ कुकीज़ कटर में। एक एक चम्मच भर के मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी और साथ ही मैं इसको सेट करती जाऊँगी, क्योंकि ये एकदम से ठंडा होने शुरू हो जाएगा और जमना शुरू हो जाएगा, तो साथ ही इसको हम सेट ज़रूर करेंगे। यहाँ पे तमाम हमने कुकीज़ मोल्ड में कड़क सोन हलवे को डाल दिया है। हम 5 मिनट थोड़ा सा स्टे करेंगे, इसका ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि हमारा ये हलवा कितना मज़े का और कड़क तैयार हुआ है। 5 मिनट के लिए हमने इनको स्टे किया है और बिल्कुल भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, जल्दी से ये जो है जम जाता है। अब इसको हम ये देखें कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है, कितना ज़बरदस्त ठंडा हो गया है और बहुत ही मज़े का कड़क सोन हलवा बना है। कुछ हमने मोटे बनाए हैं और कुछ बिल्कुल पतले बनाए हैं।
बाज़ार से तो बहुत पतले पतले मिलते हैं। जब आप घर पे बनाएं तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना ड्राई फ्रूट ऐड करें या जितनी भी क्वांटिटी डालें। और देखें कितना ज़बरदस्त ये देखने में लग रहा है और यकीनन खाने में भी बहुत मज़े का है। वन बाय वन हम इनको तमाम मोल्ड से रिमूव कर रहे हैं और देखें तमाम शेप्स बहुत ही अच्छी आई हैं, कितनी अच्छी लुक इसकी लग रही है। और जब आप घर पे कोई चीज़ बनाते हैं तो बहुत ही साफ़ सुथरी और अच्छी बन के तैयार होती है और बहुत खुशी भी होती है इंसान को कि आपने एक चीज़ बनाई है और कितनी मज़े की बनी है। ये देखें जी, कड़क सोन हलवा हमारा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। आप भी जब मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो यकीनन आपका भी इतना ही मज़े का और टेस्टी तैयार होगा। लुक आप चेक करें हलवे की, बहुत ही मज़े की आई है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।